हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय बधाइयाँ। श्रोता, आज की यह वीडियो बेहद खास, अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2025 में आने वाली प्रीत दोष से मुक्ति दिलाने वाली, पापों का नाश करने वाली, पूर्वजों को तृप्त करने वाली और मोक्ष की राह पर ले जाने वाली इंदिरा एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है? 16 या 17 सितंबर। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि एकादशी 16 सितंबर को है, तो कोई 17 सितंबर को बता रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी एकादशी तिथि आती है तो उसे अक्सर 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन साधु संतों के लिए और दूसरा दिन गृहस्थ लोगों के लिए। ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी वैदिक दृंग पंचांग समेत अन्य सभी प्रामाणिक पंचांगों के आधार पर आपके लिए एक सटीक तिथि लेकर आए हैं, ताकि आप यह स्पष्ट रूप से जान पाएँ कि आपको इंदिरा एकादशी व्रत किस दिन रखना है, कैसे रखना है और इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह व्रत कब और कैसे रखा जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस प्रकार के उपाय करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कभी कोई बड़ी बाधा न आए और भगवान विष्णु तथा पितरों की कृपा से आपके जीवन में शुभता, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति बनी रहे। और जो साधक प्रीत दोष से मुक्ति, पूर्वजों की आत्मा की शांति, मन के विकारों से मुक्ति और जीवन में बदलाव की कामना करते हैं, उनके लिए इस वीडियो में हम कुछ अत्यंत असरदार उपाय भी लेकर आए हैं। इसके अलावा आश्विन मास की इस पवित्र इंदिरा एकादशी के दिन कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, यह भी हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही इस दिन कौन से कार्य जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इस विषय पर भी हम आपको शास्त्र सम्मत जानकारी देने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस इंदिरा एकादशी व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीज़ों का दान करें और कि इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है। जैसे कि भक्तों, आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका त्याग करना अनिवार्य है, और वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। इन सभी जरूरी बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्रत की संपूर्ण विधि, पूजन का सही तरीका क्या क्या है, दान देना चाहिए, पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का व्रत किस दिन करना है। इन सारे सवालों का स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर आज आप जानेंगे। हम आपको आने वाली आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सकें और आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, प्रीत, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो भी जानकारी आपको देते हैं वह पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्यौहार किस विधि से मनाना है और पूजा में क्या क्या विधियाँ अपनानी चाहिए, यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही बताया जाता है। हमारी हर जानकारी सटीक और प्रामाणिक होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधियाँ सब कुछ पंचांग और पुराणों के अनुसार बताई जाती है। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक और लाभकारी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अनकाबे स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर ये वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार
हर माह में 2 एकादशियाँ तिथियाँ आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी का महत्व अत्यधिक माना जा गया है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी को पूर्वजों की मुक्ति का दिन कहा गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्धांजलि दी जाती है। यह वह एकादशी जो विशेष रूप से प्रीत दोष को शांत करने, पितरों की आत्मा को गति देने और उनके आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाने के लिए की जाती है। इस व्रत को करने से न केवल अपने पापों का प्रायश्चित होता है, बल्कि पितरों में भी वृद्धि के पुण्य का प्रभाव पहुँचता है। इस दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु के साथ साथ अपने पितरों की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, एकादशी च प्रोता इंदिरा नाम तस्या समृता तस्या प्रीतगना सर्वे विष्णु लोकम में प्रचायिता। अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इस इंदिरा एकादशी को जो श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करता है, उसके पितर पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं और व्रती को स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ पितरों के नियमित तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज का अत्यंत महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है तो उसके कुल के समस्त पितरों को गति प्राप्त होती है और व्रती को पुण्य, यश, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन यज्ञ, दान, व्रत, कीर्तन, कथा, श्रवण और ध्यान का विशेष महत्व होता है। साथ ही शास्त्रीय मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश उपवास नहीं भी कर पाता है, तब भी यदि वह इस दिन श्रद्धा से भगवान श्री हरि की पूजा करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, दीप दान करे और धर्मशास्त्रों में बताए गए विशेष उपाय कर ले, तो उसे भगवान विष्णु और पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि इस व्रत की सही विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस दिन और किस समय करना है, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं, और इस व्रत को कैसे सफल और फलदायक बनाया जाए। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए अब हम इस इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण बातों की ओर बढ़ते हैं, जहां हम विस्तार से जानेंगे व्रत की विधि, पूजन का तरीका, पारण का समय और जीवन को शुभ और शांतिपूर्ण बनाने वाले सरल उपाय। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वोपरि बताया गया है। विशेषकर यह इंदिरा एकादशी जो प्रीत पक्ष में आती है, वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के लिए की जाने वाली वह तपस्या है जो अनगिनत पीढ़ियों को गति और आशीर्वाद प्रदान करती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन जो श्रद्धा और निष्ठा से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और पितरों के निमित्त तर्पण करता है, वह 7 जन्मों तक प्रीत दोष से मुक्त रहता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, विशेषकर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा या किसी तीर्थ जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आप इस एकादशी पर अपने और अपने परिवार पर भगवान विष्णु और पितरों की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारी इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स में अपनी राशि भी जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकें, जिनसे आप अपने जीवन में शुभता, स्थिरता
और पितृ शांति पा सकें। शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और प्रीत गणों को प्रसन्न करने की अत्यंत शुभ तिथि मानी गई है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत, उपवास, दान और विष्णु पूजन करता है वह कभी धन और संतान सुख से वंचित नहीं रहता और उसे पितरों की आत्मा की शांति का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन एक विशेष वस्तु का दान करने से समस्त प्रीतक संतुष्ट हो जाते हैं और वह वस्तु है तिल। काले तिल से तर्पण और दान करने का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो केवल तिल का दान करके, जल अर्पण करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भी आप इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सभी एकादशियों का व्रत न भी कर पाए तो केवल इस एक इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कर ले तो उसके कुल के समस्त पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन भर उसे विष्णु कृपा का लाभ मिलता है। यदि आप अपने जीवन से प्रीत दोष हटाना चाहते हैं, अगर आप बार बार आ रही बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस एकादशी पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, तिल, वस्त्र और अन्न का दान करें और पितरों के नियमित पिंड दान और तर्पण अवश्य करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं इंदिरा एकादशी की सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से प्रारंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:33 से लेकर 5:20 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से 12:39 तक रहेगा। जो भक्तों, अब आप समझ चुके हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत कब और कैसे करना है, क्या नियम अपनाना है और किन बातों का ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन किन चीज़ों का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, किस उपाय से प्रीत दोष शांत होता है और कैसे आप अपने जीवन में अस्थायी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अनकाबे स्टोरी चैनल पर और ऐसे ही प्रामाणिक शास्त्र समस्त जानकारी के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब बात करें व्रत के पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इसलिए जो लोग 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण 18 सितंबर को गुरुवार के दिन होगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस समय में आप पारण करके व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करके अन्न और धन का दान करके व्रत का समापन किया जाएगा। इससे न सिर्फ व्रती को संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है, बल्कि भगवान श्रीमान नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और प्रीतकों की विशेष कृपा भी मिलती है। और देखिए दोस्तों, इस बार की एकादशी गुरुवार को पड़ रही है, जो कि माता लक्ष्मी और संतोषी माता की उपासना के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि गुरुवार या शुक्रवार जैसे विशिष्ट दिनों पर पड़े तो उस दिन किए गए कुछ सरल उपाय व्यक्ति के सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। और अगर एकादशी गुरुवार को पड़े, जैसे कि इस बार की इंदिरा एकादशी पड़ रही है, तो शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे देसी गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल अर्पित करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। और इस दिन यदि आप भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ
घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा करते हैं तो आप पर आजीवन श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन की शुरुआत आपको सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध कर भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने बैठकर इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प ले, हाथ में जल और फूल लेकर बोले, ओम विष्णवे नमः। मैं श्री हरि विष्णु की कृपा पाने हेतु इंदिरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। हे प्रभु, मुझे श्रद्धा और नियम से यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दे। अब भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, अन्यथा केवल गंगा जल छिड़के। पूजा में पीले फल, मिष्ठान और तुलसी पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसका 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायक होता है। अब चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंदिरा एकादशी जैसे पुण्य और फलदायी व्रत के दिन कुछ नियम है जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना और समझना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार यह दिन पापों को हरता है, वैसे ही यदि इस दिन अनुचित भोजन या अनुचित आचरण कर लिया जाए तो व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और भगवान नारायण की कृपा भी रूठ सकती है। इसलिए इस पवित्र तिथि पर सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि इंदिरा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा का सेवन करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह बात पहले से जानते हो, लेकिन अधिकांश हिंदू भाई बहनों को यह नहीं जानते। इस दिन कुछ ऐसी सामान्य दिखने वाली वस्तुएं हैं जिनका सेवन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भक्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ बात है, परंतु यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हो या आपके घर में कुछ सदस्य ऐसे हो जो व्रत नहीं रखते, तो उन्हें भी इस दिन कुछ खास वस्तुएं जैसे बैगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, सलजम, गोभी और सेम जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी वस्तुएं तमोगुणी होती हैं और इनका सेवन एकादशी तिथि में शास्त्रों में मांस के समान दोषपूर्ण बताया गया है। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार इस दिन इन चीज़ों को छूना भी नहीं चाहिए। इसलिए यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी सात्विकता का पालन करें और इन सभी खाद्य पदार्थों से दूर रहें। विशेषकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी में, जो कि पितरों की शांति के लिए समर्पित मानी जाती है, सात्विक जीवन शैली का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब बात करें उन लोगों की जो पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू या अन्य किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उन्हें कम से कम इस इंदिरा एकादशी के दिन तो इन सभी चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिन नशीले पदार्थों का सेवन न केवल आपके शरीर को दूषित करता है, बल्कि आपके घर के वातावरण में अशांति फैलाता है और भगवान नारायण की कृपा भी उस घर से दूर हो जाती है। भक्तों, इस दिन सामान्य यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। मतलब यह कि यदि आप किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक कार्य से जुड़ी यात्रा पर जा रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप केवल मौज मस्ती या घूमने फिरने के लिए यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे टाल देना ही उचित होता है, क्योंकि एकादशी का दिन मन को भगवान की ओर लगाने का होता है, ना कि इधर उधर भटकाने का। हाँ, यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्यवश यात्रा करना ही पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भीतर से भगवान का ध्यान बना रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष और अचूक उपाय जो यदि इस दिन कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और पितरों की असीम कृपा बरसने लगती है। गरुड़ पुराण और ब्रह्मा विवर्त पुराण में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति
इंदिरा एकादशी के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष उपाय करता है तो प्रीत दोष, कुल दोष और पूर्वजों की अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सबसे पहला और प्रभावी उपाय है किसी पवित्र जलाशय, नदी या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वही इंदिरा एकादशी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण, गौ सेवा संस्थान, वृद्धाश्रम या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाना, वस्त्र देना और तिल, कुश, चावल और जल से तर्पण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त शिव महापुराण में यह बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना विशेष रूप से अपने पितरों की ओर से अत्यंत फलदायी होता है। और शाम के समय किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से न केवल प्रीत दोष शांत होता है बल्कि कुबेर की तरह आपको भी धन, सुख और स्थिरता का आशीर्वाद मिल सकता है। कहा गया है कि केवल एक बार शिव मंदिर में दीपक जलाने से कुबेर को अपार संपत्ति का वरदान प्राप्त हुआ था। तो सोचिए, जब आप अपने और अपने पूर्वजों के नाम से वह दीपक जलाएंगे तो वह कितना शुभ और चमत्कारी परिणाम देगा। अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायी तिथि इंदिरा एकादशी के दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए और किन कार्य से बचना चाहिए। भक्तों, यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर देता है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर दान करें। परंतु दान करने से पूर्व एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी दान करे वह सच्चे मन से करे, संकोच या दिखावे के बिना। आप इस दिन निम्न वस्तुओं का दान कर सकते हैं: जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें सौंफ, शक्कर और सफ़ेद वस्त्र हो, पंखा, चावल, सत्तू, गुड़, छत्ता, चप्पल, मौसमी फल जैसे खरबूजा और आम, शीतल जल से भरी सुराही, ये सभी वस्तुएं अत्यंत पुण्यदायक मानी गई है। अब जान लेते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का दान वर्जित माना गया है। लोहे की वस्तुएं, धारदार या नकुली चीज़ें, पुराने फटे कपड़े, कोई भी ऐसा सामान जो किसी और का उपयोग किया हुआ हो या जिसे देखकर किसी को अपमान महसूस हो, यदि आप ऐसा कुछ दान करते हैं तो वह पुण्य नहीं बल्कि पाप कहलाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन संयम, पवित्रता और तपस्या का भाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार की वासना, क्रोध, लोभ, हिंसा, अपमान, चुगली या निंदा, ये सभी कार्य इस दिन निषिद्ध है। स्त्री और पुरुष दोनों को अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, पशु पक्षियों को मारना, पेड़ पौधे को बिना कारण काटना, यह सब महान दोष माना गया है। मांसाहार, नासाप शब्द बोलना, अश्लीलता या विद्रता, यह सब पुण्य को छीन कर देते हैं। इस दिन प्राधिपति को भी संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विशेषकर आश्विन मास और प्रीत पक्ष में तो यह और भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा इस दिन क्रोध से बचें और किसी से कटु वचन ना कहें। यदि किसी बात पर मन अशांत हो जाए तो मौन व्रत धारण करें और भगवान का नाम लें। इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का पूजन अवश्य करें, लेकिन दोपहर या संध्या के बाद इन्हें स्पर्श ना करें। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श करना वर्जित माना गया है, इसलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। और अंत में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं, ताजे फूल अर्पित करें और यदि घर में नकारात्मकता हो तो तुलसी जल को घर के प्रत्येक स्थान पर छिड़कें।
विशेषकर रसोई, पूजा स्थान और शयन कक्ष में। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से रात्रि के समय भगवान विष्णु का रात्रि जागरण करके पूजा करना, मंत्रों का जाप करना, साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास घी का दीपक रखें और नियमित रूप से उसका पूजन करें। इस दिन के व्रत और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही उस छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना को सबसे पहले मिल जाए। अब आप सुनिए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों का अर्थात तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनिए इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, आप इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने, उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु भी सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद जी वहाँ आए। महल में महर्षि नारद को उपस्थित देखकर राजा आसन से उठकर प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म प्राण्यता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगा, हे देवसी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे यज्ञ कर्म आदि भी सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण अब वह यमलोक को चले गए थे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि, कृपा करके जल्दी बताइए। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है।
यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूँगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात को सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। अब आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्राद्धपूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्राद्धपूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प ले कि आज से निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूँगा और इसके बाद अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूँगा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आचमन करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को जरूर दें और भगवान श्री विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रहकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। अगर तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उन्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। देवर्षि नारद इस प्रकार राजा को व्रत का सब विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने फिर इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक के रथ पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हारे सामने एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। इस एकादशी के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वयं से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, कैलाशवासी अविनाशी मूढ़ दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए, मृत्यु लोक में मारे गए। प्रिय भक्तजनों, इसी के साथ अब आप सुनिए तुलसी माता की पावन कथा। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा है उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं।
सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती है। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोले। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटल की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाए। भगवान ने उन्हें चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता लगी तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और दानवों में घमासान युद्ध हुआ।
परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व तो खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदल कर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। प्रेम से बोले भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह इतनी ही भिक्षा मांगता था जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और उसे मुंह मांगा दान देकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर से ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर ला। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या ज़रूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जीत पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज़ माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाए और क्या पहनाए? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललच जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुँह मांगा दाम देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु फिर से महल में नहीं मिला राजा। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूँ तो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए।
ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपनी राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात ठोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद धन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलाद ठोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफूंद हो गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाए और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह 9 सखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा, यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घान पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह बड़ी खुशी से लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई और जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ ना मांगा गया, शर्म भी नहीं आती? यह कहकर वह रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो ज़रूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे।
फूल सूखने पर इनमें मोती झरने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झरते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आए। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीज़ों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणों को उन मोतियों के बदले उसके मन पसंदी सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मण और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन चीज़ों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। इधर राजमहल में कोई राजहंस थे तो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूँ। तो ब्राह्मणी कहती है, इसे सब्जी और खाने की चीज़ें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज़ इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा और उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपयों का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती आए कहाँ से? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत है। राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दी। राजा की आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ तुलसी जी की जय। आइए अब माता तुलसी की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती,